तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कुछ टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। हमने एक स्फेयर लिया, हॉलो स्फेयर ग्लास का, ठीक है। हॉलो स्फेयर मतलब कि खोखला स्फेयर। तो ये हम एग्जाम्पल के लिए लिए हैं क्लियरली समझने के लिए। ये कॉनकेव मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे पोल कहते हैं और इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। स्फेयर का जो मिड पॉइंट होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इस कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जो लाइन पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, सब कुछ सेम होता है। स्फेयर का जो सेंटर होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसी को पोल कहते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जो लाइन पास होती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू उसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फोकस और फोकल लेंथ, ठीक है। कॉनकेव मिरर के केस में रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट पैरेलल जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे आके मिलती हैं, उसी को फोकस कहते हैं, मतलब एक पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है, उसी को फोकस कहते हैं। फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, फोकस को कैपिटल एफ से। कॉन्वेक्स मिरर के केस में पैरेलल तो जाएंगे रेज, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन लगेगा कि किसी पॉइंट पे आके मिल रही हैं, उसी को फोकस कहते हैं, ठीक है। मैंने इस केस में बोल दिया कि फोकस पे मिल रही है, फोकस पे नहीं, मतलब कि पॉइंट पे मिल रही हैं, उसी को फोकस कहते हैं। तो लगेगा कि फोकस से जा रही हैं तो उसी को फोकस बोलते हैं, किसी पॉइंट से जा रही हैं। पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैंने अच्छे से समझाया आप लोग को, अगर समझ आया होगा बताइएगा। और ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में था।